हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपी स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 8 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे करंट के पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ में उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस भी करते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जीआई टैग के बारे में। अक्सर आप लोगों के यहाँ पे क्वेरी रहती है कि मैम व्हाट इज जीआई टैग किस चीज़ को दिया जाता है, और अगर उसको कोई भी किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो फिर उससे क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वैसे सुबह सुबह यहाँ पे खाने की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और वो भी मिठाई देखने को मिले तो फिर किसका मन नहीं करता है। तो यहाँ पे सेशन को सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखो, सेशन को शुरू करने से पहले लाइव टेस्ट वाला और डिफेंस एग्जाम वाला जो चैनल है दोनों को एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो अन अकेडमी पे ये एनसीईआरटी की आपको बुक्स का पूरा कंपाइलेशन वीडियो के फॉर्म में मिल रहा है, इसको अवेल करना मत भूलना। एक साल यहाँ पे 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 99 रुपीज़ का है, जिसमें आप ये कोड अप्लाई करोगे तो आई थिंक अप्रॉक्स 2000 इसकी एमआरपी है, जो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी जस्ट ऑफ ₹99 में। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको याद क्या रखना है, एनसीईआरटी है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम लोग जरा बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। देखो, जीआई टैग होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन हम लोग बार बार इस टर्म का यूज करते हैं, तो जोग्राफिकल का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक ऐसी जगह या फिर कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां की ज्योग्राफी के अंदर आपको कोई चीज देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे, जोग्राफिकल बोलेंगे। इंडिकेशन का मतलब हो गया कि पर्टिकुलरली अगर कोई चीज एक ही जगह पर पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर उस चीज को जोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट जो लिखा है, प्राइमरीली प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि एक ऐसी जगह पे जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसी का प्रोडक्शन देखने को मिले, पूरे वर्ल्ड में कहीं आपको वो चीज देखने को नहीं मिलती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो उसको यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर रखा जाता है। अब अगर किसी भी चीज को यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है तो उससे प्रॉफिट क्या होता है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये हो गया कि उसकी जो क्वालिटी होती है ना उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। हर एक चीज से ये अगर पूरी तरीके से डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको कंजर्वेशन करने का भी एक मौका मिलेगा। नो वन कैन मिस यूज, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर किसी भी चीज को जीआई टैग मिला है, कंजर्वेशन करना है, तो उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मार्केट में उसको सेल भी किया जाएगा तो भी उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जीआई टैग है यहाँ पर वो किस चीज को दिया जाता है, और अगर किसी भी चीज को जीआई टैग मिलता है तो उससे प्रॉफिट क्या होता है। अब आप सोचोगे मैम जीआई टैग को फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ पेटेंट, है ना, यही तो होता है ना। आप बोलोगे कि मैम जैसे कि आपका नाम है, अब ये नाम सिर्फ आप ही का रहे किसी और का ना हो, इसको आप बोलोगे कि दिस इज पेटेंट, है ना, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पर जो जीआई टैग होता है, यहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। और ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कई बार मैंने इसके बारे में बात करी आपसे, ट्रिप्स के बारे में भी कई बार मैंने बात करी हुई है। तो ये दिया जाता है अंडर पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब देखो इस लाइन से समझ में क्या आया, जीआई टैग किसी ऐसी जगह को जो पर्टिकुलरली एक जगह पे पाई जाती है उसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है। अगर किसी भी चीज को जीआई टैग दिया जाता है तो हम उसको प्रॉपर्टी राइट के अंदर काउंट कर सकते हैं, और ये बात बोली गई है पेरिस कन्वेंशन के अंदर, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर करी गई थी साइन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आप बोलोगे कि मैम अच्छा ये बताइए क्या चेन्नई में या फिर तमिलनाडु में कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर कल दोबारा से जो पीनट कैंडी है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो पीनट कैंडी जैसे हम लोग देखते हैं ना, वो होता है ना गुड़ की जैसे पट्टी होती है ना, गुड़ की पट्टी जो हम लोग खाते हैं ना जिसमें पीनट्स होते हैं विद जैगरी, उसी को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। अब आप बोलोगे मैम इतना क्या खास हो गया, तो भाई अब जीआई टैग मिला है तो मिला है। देखो इसका नाम क्या है यहाँ पे, कोविल पट्टी कटलाई मिठाई। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कौन से स्टेट के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो सपोज करो सिर्फ इतना सा नाम लिख के दे देंगे और पूछेंगे हाल ही में इसको न्यूज में देखा गया था, ये क्या चीज है, तो ऐसे भी सवाल कर सकता है। स्पेशली यूपीएससी तो ऐसे ही सवाल पूछेगा, आपको बोल देगा कि भैया कोविल पट्टी जो है, जो अभी हाल ही में चर्चा में चल रही थी, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये कोई डांस फॉर्म है, फोक डांस है, खाने की चीज है, या फिर किसी प्लेस का नाम है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। अभी जो जीआई टैग मिला है
ये कहाँ पर बनाया जाता है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। मिठाई है, खाने की चीजें हम समझ सकते हैं, मुंह में पानी आ रहा होगा, और आधे लोगों के दिमाग में तो रसगुल्ला चल रहा होगा और आधों के दिमाग में रसगुल्ला चल रहा होगा। तो प्लीज जरा यहीं पे वापस आ जाइएगा। तो इसको अभी हाल ही में जो जीआई टैग मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो थोडुपुडी नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, आपको यहाँ पे कोस्ट पे मिलेगी, वहां पर इसको जीआई टैग से नवाजा गया। आप देखो आगे यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें जो तमिलनाडु से तो बिलोंग करती हैं और उनको जीआई टैग मिला है। सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम तो मैंने वैसे कई बार आप लोग के साथ डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कुरई कनाल मलाई पोंडू, इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा देखो अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये है क्या, राइट। तो ये क्या है, गार्लिक की एक स्पेशी है। अब ये गार्लिक की स्पेशी है, इसको जीआई टैग क्यों दे दिया, ऐसा क्या खास है, तो इसका जो इस्तेमाल होता है ना वो मेडिसिनल यूजेस के लिए होता है, मतलब इससे दवा वगैरह बनाई जाती है। पहला तो ये हो गया, पहला तो वो था जो अभी कल मिला है, दूसरा ये हो गया। इसके अलावा देखो ये वाला जो जीआई टैग मिला था ये 2019 आई थिंक नवंबर या दिसंबर में ही मिला है। यहाँ पे दिंदी गुल लॉक और करंगी साड़ी, यार ऐसे ऐसे नाम पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, उसको जीआई टैग भी मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा कि जो लॉक्स वगैरह हैं जो यहाँ के काफी ज्यादा फेमस है उसको जीआई टैग मिला है। और ये साड़ी का नाम पूछा जा सकता है कि कड़ंगी साड़ी जो है वो उसको भी हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया है वो कौन से स्टेट के लिए दिया गया है, तो दैट विल बी तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ यहाँ पर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो प्रसाद वगैरह होता है ना, जो वहाँ पे जो टेम्पल्स वगैरह हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पे जैसे कि इंडिया में होता है ना कि जब पूजा वगैरह होती है या फिर कथा वगैरह होती है तो पंचामृत दिया जाता है, जिसे हम लोग चरणामृत के नाम से भी जानते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो पोलकौवा, ये क्या है, जैसे कि खोआ वगैरह होता है ना, उसी को यहाँ पे मेल्ट करके एक खाने की चीज बनाई जाती है, इसको भी तमिलनाडु के अंदर जीआई टैग दिया गया है। अगला देखो सिल्क, यूजुअली बनारसी सिल्क हो गया, मैसूर सिल्क हो गया, तो यहाँ पे भी आपको कांचीपुरम सिल्क जो कि जीआई टैग दिया गया, और कौन सी स्टेट है भाई, अगेन द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जितने भी जीआई टैग अभी दिए गए हैं या फिर जो न्यूज में रहे हैं उनके नाम आपको रटे होने चाहिए। अगला देखो ये जो टॉयज है, एक्चुअली ये जो टॉयज हैं ये आपको कर्नाटका में मिलते हैं। जब आप श्रीरंगपट्टनम की तरफ जाओगे ना या फिर मैसूर की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको ये टॉयज मिलेंगे। ये मेरे पास भी हैं एक्चुअली बहुत सारे। तो यहाँ पे चन्नापटना टॉयज हैं, ये एक्चुअली मिट्टी से बने होते हैं और जब आप इसको देखोगे ना दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और इस पे जो कलरिंग करी जाती है ना ये कलर भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर आप इसको छुटाने की कोशिश करोगे ना तो जल्दी ये हटते भी नहीं है, बहुत खूबसूरत ये टॉयज होते हैं। नेक्स्ट देखो अगला है यहाँ पे एक स्पेशल मिरर, ये कहाँ के लिए, केरला के लिए। तो इसका नाम क्या है, अरनमुला मिरर, इसको जीआई टैग से अभी नवाजा गया। अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पर, इरोड हल्दी। अगर इरोड हल्दी पूछा जाएगा कि ये कहाँ के लिए जीआई टैग मिला है, तो ये भी तमिलनाडु के अंदर इसको भी जीआई टैग मिला है। इरोड नाम की एक जगह है, वहां पर इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला है। अगला देखो अल्फांसो मैंगो, ये तो मतलब अभी तुम लोगों ने खाना शुरू भी कर दिया होगा, और ये कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए इसको किंग ऑफ मैंगोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे। अब बाकी देख लेते हैं और कौन कौन सी जीआई टैग है, जैसे कि यहाँ पे कंदमाल हल्दी, कहाँ के लिए, उड़ीसा के लिए। उड़ीसा के लिए ये भी याद रखना कि रसगुल्ला, रसगुल्ला बोला, अगर रोशगुल्ला होगा तो वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और ये भी जो मिठाई है अब आपको पता ही, अगेन खाने की बात। नेक्स्ट देखो यहाँ पे गुलबर्गा तुर दाल, कर्नाटका के लिए। इसके बाद ये देखो बीटल लीफ, ये भी अभी लास्ट मिला आई थिंक 2019 में, ये भी मिला था, इसको भी जीआई टैग। ये भी किसके लिए, केरला के लिए मिला है। उड़ीसा, ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा इसके अलावा एक चीज और, सपोज करो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहला जो जीआई टैग मिला है वो किसको मिला था, तो दार्जिलिंग टी को मिला था। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब दार्जिलिंग टी से जुड़ा हुआ अभी हाल ही में जीआई टैग और किस चीज को मिला है, तो दार्जिलिंग टी में जो व्हाइट टी होती है और जो ग्रीन टी होती है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये भी लेटेस्ट वाले हो जाएंगे, स्टेट वाइज सेम रहेगी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारे जीआई टैग बता दिए, इस न्यूज से रिलेटेड जितने भी जीआई टैग बन सकते थे मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये याद रखना कि जो टाइम स्लॉट्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोगों को क्लास ही नहीं मिलता, आप लोग ढूंढते रहते हैं। अगर क्लास ना मिला करे तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे आया करो, प्लेलिस्ट में जाया करो, टाइम के हिसाब से वहां पे आपको पूरे जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगे। सुबह 5 बजे क्विज होता है, 7 से 8 बजे पूरे 1 घंटे का करंट अफेयर का सेशन होता है, और 8 से 8:15 तक बर्निंग इशू मिलता है, और शाम को लाइव टेस्ट वाला जो चैनल है उस पर आपको रेलवे का टेस्ट मिलता है। ये है अनअकैडमी का शेड्यूल। एसएससी का जो बैच चल रहा है जिसमें हम पूरी जीएस कंप्लीट करा रहे हैं, अगर अभी इस बैच को अवेल नहीं किया तो अवेल कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बैंकिंग का बैच चल रहा है उसका टाइम 10 से 11 बजे तक है, और जो स्पेशल क्लासेस है
इसके बारे में मैंने अभी आपको 7 से 8 बजे का जो क्लास था उस पर बता दिया, तो प्लीज इन क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये क्लासेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा प्रोसेस आपको नजर आ रहा है जिसके थ्रू आप अनअकैडमी पे क्लासेस को अवेल कर सकते हो कृति10 कोड का यूज करके। अब इसके अलावा देखो वाईफाई पे आपको नजर ही आ रहा होगा कि काफी सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो वाईफाई के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब उनमें आपको एक और नया नाम देखने को मिलने वाला है 3 मई सुबह 11 बजे, तो एक बार जुड़ना मत भूलिएगा। टाइम बस याद रख लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से शाम को 4 बजे और उसके बाद कल फिर सुबह 7 से 8 वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे।